नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। और अब पेश है खबरों की तफसील। काकपुरा पुलवामा रेलवे स्टेशन के बाहर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के हमले में जांबाग एहलकार को आज श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान खराज अकीदत पेश किया गया, जिसमें आईजीपी कश्मीर विजय कुमार और दीगर पुलिस और सीआरपीएफ के आला अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर जांबाग आरपीएफ एहलकार को खराज अकीदत पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें पूरे एजाज के साथ उनके आबाई इलाका रवाना किया गया। याद रहे कि गुज़श्ता शाम काकपुरा पुलवामा रेलवे स्टेशन के बाहर नामालूम बंदूकबरदारों ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के एहलकारों पर हमला किया, जिसके नतीजे में एक जांबाग जबकि दूसरा जख्मी हुआ है और वह अस्पताल में जेर इलाज है। शुमाली कश्मीर के कुपवारा में पुलिस ने हथियार बरामद करने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि करना के खजाम मोहल्ला में फोर्सेज ने एक सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मिकदार में हथियार बरामद किया है, जिसमें 10 पिस्तौल, 17 पिस्तौल के मैगजीन, 54 पिस्तौल की गोलियां और 5 ग्रेनेड शामिल हैं। ताहम सर्च ऑपरेशन के दौरान किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जबकि इस सिलसिले में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की गई है। हैदरपुरा में सड़क के एक हादसे में एक सीआरपीएफ एहलकार जांबाग जबकि 12 दीगर जख्मी हो गए हैं, जिनमें से एक शहरी भी शामिल है। पुलिस का कहना है कि गुज़श्ता रात हैदरपुरा में पेट्रोल पंप के करीब सीआरपीएफ एक गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर सड़क से लुढ़क गई, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार 13 सीआरपीएफ एहलकार समेत एक शहरी जख्मी हुआ है। जख्मियों को फौरी तौर अस्पताल ले जाया गया, जहां एमएम मानी नामी एक एहलकार जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा, जबकि दीगर एहलकारों को खतरे से बाहर करार दिया गया। हादसे में एक ट्रक के कंडक्टर तनवीर हुसैन को एसएमएचएस अस्पताल मुंतकिल किया गया। जिला इंतजामिया श्रीनगर की जानिब से चंद रोज कबल जहां ताजरों को सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने की हिदायत दी गई थी और सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की गई, वहीं अब दुकानदारों और ताजरों ने जिला इंतजामिया श्रीनगर से अपील की है कि उन्हें कुछ वक्त दिया जाए। उन्होंने कहा कि वो
अभी उस पोजीशन में नहीं है कि वो 20,000 या 30,000 का खर्चा करके सीसीटीवी कैमरों को नस्ब कर सके। मैं सोफी मोहिद्दीन, प्रेसिडेंट साउथ श्रीनगर ट्रेडर्स फेडरेशन। वैसे तो एक ताजर, गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला है कि ताजरों को सीसीटीवी नस्ब करना है, लेकिन मेरी ये हम हर दुकान पे गए, उनको बोला, लेकिन दुकानदारों की ऐसी हालत नहीं है। पिछले 2019 से ताजरों की इक्तिसादी हालात, यहाँ आवाम की इक्तिसादी हालात बहुत कमज़ोर है। आपको मालूम है कि पिछले 2 साल से क्या कोविड भी चल रहा है, पिछले 2-3 महीने से कारोबार थोड़ा थोड़ा चल रहा है, लेकिन इस दौरान भी महंगाई ने मार लिया। बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है, लेकिन इक्तिसादी हालत बहुत ख़राब है। दुकानदारों की पोजीशन नहीं है कि वो कैमरा लगा सकें। जैसे कि आपको भी मालूम है कि दिल्ली सरकार जो केजरीवाल सरकार ने, वहाँ उन्होंने खुद गवर्नमेंट ने खर्चा बर्दाश्त किया है। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि गवर्नमेंट आज खुद ये खर्चा बर्दाश्त कर सके। दुकानदारों में ऐसी कोई ताकत नहीं है, इक्तिसादी हालत बहुत बुरी है। कि हमारी यही उम्मीद, हम अपील करते हैं सरकार से कि कम से कम हमें 1 महीना और टाइम दिया जाए, कि मोहलत दिया जाए, तब तक सोचा जाए। जो दुकानदार इस काबिल है वो लगाए, जहाँ दुकानदार इस काबिल नहीं है कि सीसीटीवी लगाए, वहाँ हम सरकार से अपील करते हैं वो आज खुद लगाएं या दुकानदारों की माली मदद करें। देखिए, मैं तारिक गानी, प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कश्मीर सीसीआई के, इस रिगार्डिंग मैंने बात की एसएसपी श्रीनगर साहब के साथ। मैं उनके ऑफिस पर गया, मैंने उनको बोला ये पॉसिबल नहीं है, एक तो इसका डेडलाइन नहीं रखना है आपको। तो एसएसपी साहब ने बड़ा कोऑपरेट किया, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ एसएसपी श्रीनगर साहब का। उन्होंने बोला हम ईद तक इसमें टाइम दे देंगे, बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही दे देंगे ईद से पहले। देखिए, ये सीसीटीवी में फिर से एक बार आपसे कहूँगा, ये सीसीटीवी लगाना कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिए आपको एलईडी खरीदना है, कैमरास खरीदने हैं। बड़े जो बिग बिजनेस हाउसेज है यहाँ पर, उनको हमने ऑलरेडी कन्वे किया, उन्होंने लगाए भी, काफी के लगाए हुए भी है। मगर छोटे बिजनेसमैन के लिए हमें कोई वे आउट इसमें देखना पड़ेगा। गवर्नमेंट को कोई सब्सिडी देनी पड़ेगी इसमें, या इंस्टॉलमेंट्स करनी पड़ेगी। ये सबके बस की बात नहीं, ये ह्यूज अमाउंट है। आजकल काम काज भी उतना ज़्यादा नहीं है। मैंने डीसी साहब से भी बात की इस रिगार्डिंग पे। फिलहाल इसकी डेडलाइन हमने एक्सटेंड करवाई है। इसलिए मैं ट्रेडर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। ईद के बाद हम एक अच्छी मीटिंग करेंगे, जो छोटे ट्रेडर्स होंगे उनको देखेंगे। मैं ऑनरेबल एलजी साहब के पास भी जा रहा हूँ रिगार्डिंग सीसीटीवी, तो मैं उनसे कोई अच्छा सा इसमें वाया मीडिया ले लूँगा, ताकि ये सब अफोर्ड कर सके। दूसरी बात यह है, मेन सड़कों पर लगा हुआ है सीसीटीवी, गलियों में लगाने की जरूरत है, वो तो गवर्नमेंट खुद भी लगा सकती है। बाकी हम गवर्नमेंट के ऑर्डर के खिलाफ नहीं हैं, हम सीसीटीवी लगाएंगे और गवर्नमेंट के डीसी साहब के ऑर्डर को बिल्कुल हम हमारे सर आंखों पर है। मगर अब ईद है इस टाइम, चूंकि दुकानदार फरोख्त खरीद में मसरूफ है आजकल, तो इसलिए इसकी डेडलाइन फिलहाल बढ़ाई गई है। तो इसमें अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मगर छोटे दुकानदारों के लिए कोई ना कोई स्कीम इसमें देनी है। दूसरा, मेरे ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये सीसीटीवी वैसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भी आता है। तो अगर स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है तो वो हर जगह पर लगाएं। बाकी दुकानदार को, जो बड़े दुकानदार हैं उनको लगा हुआ है, छोटे दुकानदारों के लिए अभी नामुमकिन है। हम एक बार फिर से ड्यूकॉम से मीटिंग करेंगे, डीसी साहब से करेंगे, एसएसपी साहब से ज्वाइंट मीटिंग करेंगे, उसके बाद मैं आपको फाइनली बता दूंगा क्या हुआ। फिलहाल हमने डेट एक्सटेंड करवा दी है। उत्तर प्रदेश के जिला दीवार के गोरी बाजार इलाके में गुज़िश्ता रात के एक दिलदोज सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग शदीद जख्मी हो गए हैं। हादसा निजी बस और बोलेरो के दरमियान आमने सामने तसादुम के बायस पेश आया है। बताया जा रहा है कि बोलेरो सवार गोरी बाजार के ऋषि गांव से तिलक तकरीब से वापस आ रहे थे। रुद्रपुरी गोरी बाजार रोड पर इंदोपुर कॉलोनी मंदिर के सामने बोलेरो तेज रफ्तारी से गोरखपुर की तरफ से आने वाली एक प्राइवेट बस से टकरा गई। तसादुम के बाद बस भी उलट गई है, जबकि बोलेरो गाड़ी पूरी तरह से तबाह हो गई। हादसे में 6 अफराद की मौके पर ही मौत हुई है, जबकि 4 दीगर जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल दाखिल किया गया है। गौरी बाजार से रुद्रपुर वाले रोड पर जो है एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक अनुबंधित बस और एक बोलेरो के बीच में टक्कर हुई है। और जो अब तक हमारे पास सूचनाएं कंफर्म हैं, उसमें 6 लोगों की अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है। जिला अस्पताल में भी कुछ घायल आए हैं, जिनको हम लोग रेफ़र भी कर रहे हैं। और इसमें इस घटना में जो प्रभावित परिवार हैं उसके लिए हम लोग
और सहायता वगैरह उपलब्ध कराएंगे। वजह क्या बताया जा रहा है? अभी जो प्राथमिक यही है कि दोनों गाड़ियों में भिड़ंत हुई है और भिड़ंत इस प्रकार से हुई है कि उसका इम्पैक्ट ज़्यादा था और अनफॉर्चुनेटली उसमें कुछ लोगों की डेथ हुई है। घटना के और कारणों का जैसे विश्लेषण होगा, एविडेंस होगी, फॉरेंसिक एविडेंस होगी, उसके बेसिस पे निष्कर्ष निकाला जा सकेगा। बिल्कुल, बहुत ही संवेदनशील और दुखद घटना है। इसमें जो भी योजनाएं हैं उस पर हम लोग करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यालय को भी इससे अवगत करा रहे हैं। कौमी राजधानी दिल्ली समेत पूरे शिमाली हिंद में गुज़िश्ता कई दिनों से गर्मी का कहर बढ़ता ही जा रहा है। मार्च महीने से शुरू हुई गर्मी की तपिश में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। हालांकि आने वाले दिनों में दिल्ली के बाशिंदों को बड़ी राहत मिलने वाली है। महकमे मौसमियात ने 2 दिनों तक बारिश का इम्कान जाहिर किया है और 21 अप्रैल को आंधी चलने के भी आसार बताए गए हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में कल से 2 दिनों तक बारिश होने वाली है। हालांकि दर्जे हरारत में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन ये जरूर है कि बारिश की वजह से धूप की शिद्दत में कमी हो गई। उधर जम्मू कश्मीर में भी मौसम की मिजाज बदलने की पेशगोई की गई है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि खलीज बंगाल से आने वाली मगरबी हवाओं के असर से दूर दूर तक ज़ालाबारी, बिजली चमकने और बारिश होने के ज़्यादा इम्कानात है। बयान में महकमा ने कहा है कि 19 अप्रैल यानी कि आज से जम्मू कश्मीर में बारिशों का कभी इम्कान है, जबकि 20 और 21 को उत्तराखंड में मौसम खराब होगा। ताहम जम्मू कश्मीर महकमे मौसमियात ने कहा है कि 19 और 20 अप्रैल को बारिशें होने का इम्कान है। खुदा पीर पंचाल के अवाम ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से मांग करते हुए कहा कि तारीखी मुगल शाहरा पर जल्द अज जल्द ट्रैफिक को बहाल किया जाए ताकि खत्े के तलबा, मरीजों के साथ साथ ताजरों को दरपेश मसाइल हल हो सके। गौरतलब है कि गुज़िश्ता दिनों मुगल शाहरा पर तैनात मैकेनिकल शोबा ने बर्फ और पस्सियों के मलबे को हटा लिया था, ताकि अब शाहरा आमदरफ्त के काबिल है। ताम अभी तक इंतजामिया की जानिब से गाड़ियों की बहाली के सिलसिले में कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया गया। जिला तरक्याती कमिश्नर पूंछ ने कहा है कि मुगल शाहरा अब ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए काबिल है। ताम आला हुकाम की जानिब से ट्रैफिक की बहाली के लिए कोई हुक्म नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से वो भी खत्मी फैसले के मुंतजिर है। वाज़ेह है कि तारीखी मुगल शाहरा हर बरस सर्दियों में शदीद बर्फबारी की वजह से आमदरफ्त के लिए बंद हो जाती है और 4 माह तक बंद रहने के बाद इंतजामिया की जानिब से शाहरा को काबिल आमदरफ्त बनाया जाता है। खुते पीर पंचाल के लोगों ने सरकार से अपील की है कि सड़क को गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए जल्द अज जल्द खोला जाए ताकि जम्मू श्रीनगर शाहरा से खत्े के लोगों को सफर न करना पड़े। की सबसे बड़ी नेग्लिजेंस है, लोगों को बहुत ज्यादा सफरिंग करनी पड़ती है। आगे बीएड के एग्जाम्स आ रहे हैं, कश्मीर यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा बीएड के जो बच्चे जो जाके एग्जाम्स देते हैं, बीएड करते हैं वहां से, और मेडिकल फैसिलिटीज यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ और राजौरी में नहीं है। वो लोगों को बहुत ज्यादा सफरिंग होती है और एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। और मुगल रोड को अगर स्नो क्लियरेंस हो गई है तो इसको थ्रो करना चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ये स्पेसिफिक कुछ ही लोगों के लिए खोल दी जाती है और हर बार लोगों को एहतजाज करना पड़ता है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पुंछ और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शुपियान, इनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द ये रोड जो है खोली जानी चाहिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चालू करना चाहिए। आज 15 दिन हो गया, मेरे घर में 15 दिन पहले मैकेनिकल वालों ने क्लियरेंस दे दी थी कि मुगल रोड खुल गई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुगल रोड खुलवाने के लिए हर साल यहाँ एहतजाज, हर साल यहाँ लोगों को, राजौरी पुंछ पिता पीर पंजाल के लोगों को घुटने टेकने पड़ते हैं और उसके बाद मुगल रोड खुलती है। बड़े अफसोस की बात है, कोई दुनिया की कोई रोड, हिंदुस्तान की कोई रोड ऐसी रोड नहीं है जिसमें हर साल एहतजाज करना पड़े, हर साल घुटने टेकने पड़े और फिर रोड खुले। वो बहुत अफसोस की बात है और बड़े दुख का इजहार करना पड़ता है कि हर साल हमें रोना पड़ता है। और ये रोड हमारे लिए ये पाकिस्तान का बॉर्डर है। ये रोड इतनी ज़रूरी है हमारे राजौरी पुंछ के लोगों के लिए कि शायद कोई चीज़ इतनी ज़रूरी नहीं है। हमारे लोग बीमार होते हैं, वो जम्मू जाने की बजाय हमें श्रीनगर जो है वो बिल्कुल कम रास्ता पड़ता है, बेटर ट्रीटमेंट वहाँ होती है। और ये इस रोड को इन्होंने, सरकार ने एक मुद्दा बना के रखा हुआ है और हमेशा सरकार हमारी जो है जम्मू कश्मीर की इस पर एक सियासत खेलती है। चाहे वो जम्मू का कोई आदमी है, चाहे वो कहीं का भी है, वो इस पर सियासत खेलते हैं। मोहतरम आपका शुक्रिया पहले हमें दावत देने का। मुगल रोड जो है ये एक शहरक बन गई है
पुंछ और रजौरी के लोगों की। ये मरहूम मुफ्ती साहब ने एक बड़े इकदामात लेके बनवाई थी। जैसा आपने कहा कि मुगल रोड वाकई एक फेमस रोड है, लेकिन फेमस इस वजह से भी हो गया क्योंकि आए दिन लोगों को उस रोड की वजह से ये परेशानी आ रही है कि जब भी मतलब रोड क्लियरेंस स्नो क्लियरेंस होती है तो उसके बाद उस रोड को ओपन करवाने के लिए स्ट्राइक्स वगैरह की जाती है, तब जाके ये खुलती है। लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से एलजी सिन्हा साहब से हमारी पर जो दरख्वास्त है कि इस रोड को जल्द से जल्द खोला जाए ताकि जो पेशेंट है कम से कम उनको परेशानी ना आए, दूर दराज कहीं जाना ना पड़े, क्योंकि ये नियर बाई पड़ता है, लोगों के लिए परेशानी कम हो जाती है इसकी वजह से ही सियासत का शिकार रही है। जब भी मुगल रोड आज बिल्कुल क्लियर है, ये रोड और ट्रैफिक को नहीं छोड़ा जा रहा है। यहाँ के जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, स्टूडेंट्स हैं और जितने भी नोवैट्स हैं जो यहाँ से हिजरत करते हैं कश्मीर की तरफ और वहाँ से यहाँ लोग आते हैं, वो सारे परेशान हैं। आखिर ये रोड बनाई ही हमारे लिए गई है, ये बंद क्यों है? अगर इसको हफ्ता भर में नहीं खोला गया तो हम लोग सड़कों पर आकर बैठेंगे और इतना बड़ा एहतजाज करेंगे कि गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो जाएगा। शोपियां से इस वक्त की बड़ी खबर। शोपियां जिला के हीरपुरा इलाके में हीरपुरा बटपुरा इलाके में बंदूक बरदारों की जानिब से एक माइनॉरिटी गार्ड पर हमला करके गोलियां चलाई गई हैं। जराये का कहना है कि शोपियां के खरपुरा बटागुंड इलाके में आज सुबह मिलिटेंटों ने माइनॉरिटी गार्ड पर दूर से गोलियां चलाई हैं, जिस दौरान ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकारों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली का इस्तेमाल किया। ताहम इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। हमले के बाद ही फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने पूरे इलाके का मुहासरा किया और हमलावरों की तलाश बड़े पैमाने पर शुरू की है। ये ताज़ा तस्वीर आप देख सकते हैं। ये खैरपुरा बटागुंड इलाका शोपियां का, जहां पर एक माइनॉरिटी गार्ड पर वहां पर पुलिस एहलकार तैनात थे, उन पर गोलियां चलाई गई हैं, जिसके जवाब में भी पुलिस ने गोली का इस्तेमाल किया, जिसके बाद ही वहां से हमलावर फरार हुए हैं। ताहम पुलिस, फौज और सीआरपीएफ की जानिब से पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी ली गई है। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ हैं शोपियां से इरशाद अहमद। इरशाद, क्या कुछ तफसीलात हैं जो आज खबर आई हैं कि वहां पर भीरपुरा बटपुरा इलाके में मिलिटेंटों की जानिब से एक गार्ड पोस्ट पर गोलियां चलाई गई? बिल्कुल गवर, मैं आपको बता दूं, अगर बात की जाए जो एरिया है बटकुल एरिया, कापरम का एरिया है, वहाँ पे जो है एक गारत है और लोकल पंडित यहाँ पे रहते हैं, उनके सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे एक गारत रखी गई है और उसी पे आज नामालूम बंदूक बरदारों ने जो है कुछ राउंड फायर खोले। मैं आपको बता दूं, हालांकि इस हमले में किसी जानी या माली को नुकसान तो नहीं हुआ है। अलबत्ता मैं बता दूं, हालांकि फिलहाल जो इस एरिया को है बिल्कुल चारों तरफ से सिक्योरिटी फोर्स ने सील करके रखा है। हर आने जाने वाले से उसका जो है शनाख्ती कार्ड वो चेक किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो हमलावर है इसी एरिया में छुपे हुए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद शाह इरशाद आपका। ये थे शोपियां से इरशाद अहमद तफसीलात फराम करे थे, जहाँ शोपियां के हीरपुरा बटपुरा इलाके में जो माइनॉरिटी पर वहाँ पर पुलिस एहलकार तैनात हैं, उन पर गोलियाँ चलाई गई है मिलिटेंटों की जानिब से, जिसके जवाब में पुलिस एहलकारों की जानिब से भी गोलियों का इस्तेमाल किया गया है। था उसके बाद ही वो वहाँ से फरार हुए, लेकिन फौज, पुलिस और सीआरपीएफ की जानिब से पूरे इलाके का मुहासरा किया गया और हमलावरों की तलाश बड़े पैमाने पर शुरू की गई है। और इस वक्त भी जो ऑपरेशन है वो जारी है, तलाशी इस वक्त ली जा रही है। जो वहाँ पर रिहायशी इलाका है वहाँ पर मुख्तलिफ घरों से भी, मकानों की भी तलाशी ली जा रही है। जिला कुलगाम में ईंटों की बढ़ती कीमतों से लोग परेशान हैं। ईंट भट्ठा मालिकान अपनी मर्जी से महंगे दामों पर ईंट फरोख्त कर रहे हैं। मौसम बहार की आमद के साथ ही वादी में मकानात और दीगर इमारतों की तामीर का काम शुरू हो जाता है। तामीराती सरगर्मियों के दौरान ईंटों के मांग में इजाफा होता है। ताम ईंट भट्ठा मालिकान लोगों को महंगे दामों पर ईंट फरोख्त करते हैं, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा कीमतों पर ईंट खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि इंतजामिया की कार्रवाई सिर्फ ऐलानात और कागजात तक ही महदूद है। ज़मीनी सतह पर ईंटों की मुनासिब कीमतें मुकर्रर करने का कोई लाहे अमल नहीं है, जिसका खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है। उन्होंने अब जिला इंतजामिया से इस मामले की जानिब तवज्जो देने की अपील की है। देखिए, जो ईंट भट्ठा के मालिकान है ये आम जनता को लूट रहे हैं। आप देखिए रेट क्या है, सरकारी जो रेट है वो है क्या,
और ये किस रेट से लोगों को बेच रहे हैं, किसी को 32,000, किसी को 33,000, किसी को 34, किसी को 35,000। हाँ, उन लोगों के लिए रेट आसान है जो अफसरों को इन्वॉल्व करवा रहे हैं कि वहां पे फोन करके बट वालों से उनको मिलते हैं 20-25,000। जो आम जनता है, आम जनता को ये लूट रहे हैं। कोई रेट ही नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन भी खामोश है। कोई आप देखिए महंगाई उरूज पे है, आम जनता जो है वो बेहाल है, कोई ना पूछने वाला है ना कोई सुनने वाला है। अब लोग भी क्या करें जब एडमिनिस्ट्रेशन खामोश है? मुझे बताइए लोग क्या करें? अब मैं गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश कर रहा हूं कि ये इस पे एक्शन की जाए, क्योंकि जो ये ईट भट्ट के मालिकान है ये आम जनता को लूट रहे हैं। जिस तरह से नहीं होना चाहिए आम लोगों के साथ। आप देखिए कि कितनी महंगाई है, लोग भी परेशान है बेचारे, करे क्या इस महंगाई से। ये गुजारिश है कि ये जो मन माने 30,000 से थोड़ा कम दे रहा है, कोई 31,000 दे रहा है, कोई 32,000 दे रहा है, कोई दाखिलत करें और मुदाखलत करके देखें ताकि आम लोगों को बेचारों को कुछ सहूलत मिले। और ये जो है रेट सरकारी एतबार से इसका कोई ऐलान किया जाए जिससे पता चले कि हमें जो है रेट क्या है और लोगों के। शहर श्रीनगर में गैर रियासती भीख मांगने वालों की भरमार ने शहरियों को परेशान कर रखा है। उनमें नौजवान, लड़कियां और बच्चे शामिल हैं जो शहर में जगह जगह पर भीख मांगते हुए नजर आते हैं, जबकि ट्रैफिक सिग्नल पर भी उनकी बड़ी तादाद जमा हो जाती है और हर एक गाड़ी के सामने आकर उन्हें रोककर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। इस सिलसिले में ताजर बरादरी और आम शहरियों का कहना है कि बैरून रियासतों से आने वाले भिखारियों ने शहरियों का जीना महाल कर रखा है। शहर भर में भिखारियों की इस कदर यलगार हो चुकी है कि एक भिखारी के बाद दूसरा भिखारी आ जाता है। मालूम रहे कि अवामी मकामात बशमूल मसाजिद और दीगर इबादत गाहों पर भिखारियों को ममनू करार दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद ये बिना किसी डर के लोगों को तंग करते हैं। इधर जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर ने कहा है कि माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। लोगों में समाज में भीख मांगने की लोकल तो थे ही, अब उसके साथ एक भरमार हो गई। यहाँ पे नॉन लोकल बेगर्स बहुत आ गए हैं जिन्होंने यहाँ पे लोगों का जीना मुश्किल बना दिया है, खासकर दुकानदारों का। दुकान पर तो बैठने ही नहीं देते हैं, मसाजिदों का घेरा करके रखा है, दुकानों का घेरा करके रखते हैं। ये लोग तो जान ही नहीं छोड़ते, इनके साथ बच्चे भी होते हैं। एक बहुत बड़ा माफिया बन गया है जो लोग इनको यहाँ पे लाते हैं। के लिए ये यहाँ पर माफिया चल रहा है। माफिया इसलिए कि इनको शाम सुबह जब होती है, सुबह के 9 बजे से इनको मुख्तलिफ जगहों पर डालते हैं, आप यहाँ इस जगह रहिए, आप इस जगह रहिए। और फिर जब दिन को जो है ये कश्मीर के जो इनको पैसे देते हैं, फिर शाम को ये उन्हीं माफिया वालों को जो इनको हेड होते हैं उनको देते हैं। और मगर ये जो बाहर के यहाँ आते हैं बेचारे इनको जुल्म करते हो, और फिर जो कश्मीर वो जो माफिया लोग हैं वो अपने ये पैसे जो होते हैं वो लेते हैं, इनको कुछ नहीं देते हैं। इससे पहले भी गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया था कि इनको बैन किया गया, मगर वो जो फैसला है वो खाली स्टेटमेंट तक महदूद रहा है। ग्राउंड जो पे हमने वो बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। जो आपने बेगिंग माफिया वर्ड यूज किया है, आपका कहना बिल्कुल सही है और इसमें हमें कंप्लेंट्स मौसूल हुई हैं। इस पे अगर आपने ध्यान दिया हो, कार्रवाई हुई भी है। पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर, वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना आज हलफ उठाएगी। पाकिस्तान में नई काबीना की खलबरदारी थोड़ी देर में शुरू होगी। नून लीग के 14, पीपल्स पार्टी के 11, JUI की 4 वजारतें शामिल है। इस काबीना में बिलावल वजीर खारजा, शाहिद खकान अब्बासी पेट्रोलियम वजीर। ये फिलहाल जराये से खबर आ रही है कि राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला, अजम नज़ीर वजीर कानून उन्हें सौंप दिया जाएगा। पाकिस्तान में नई काबीना की हलबरदारी थोड़ी देर में शुरू होगी, जहां ये 11 बजे यानी कि यहाँ के वक्त के मुताबिक 11:30 पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11 बजे अब से थोड़ी देर बाद ये हलबरदारी की तकरीब शुरू होगी, जहाँ नून लीग के 14, 11 JUI के और 4 वजारतें शामिल हैं। पीपल्स पार्टी की 11 इसमें वजारतें शामिल हैं। बिलावल वजीर खारजा, शाहिद खकान अब्बासी को पेट्रोलियम का वजीर बनाया जा रहा है। राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना आज हलफ उठाएगी। नई वफाकी काबीना आज हलफ उठाएगी। काबीना में 30 वफाकी वज़रा और 4 वज़राए ममलिकत शामिल होंगे और इस तकरीब का मकाम सदर सादिक सिंजरानी नई काबीना से वो हलफ ले रहे हैं। काबीना डिवीजन की जानिब से जो फहरिस्त जारी कर दी गई हैं उसमें मुस्लिम लीग नून के 14, पीपल्स पार्टी के 11, JUI को 4 वजारतें मिलेंगी, जबकि MKM बलूचिस्तान अवामी पार्टी
और BNP अवाम की अवामी के दरमियान 7 वजारतें तकसीम की जा रही है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने MQM की क़यादत से राब्ता करके उन्हें काबीना में शामिल होने पर रजामंद किया है। ज़राए का यह भी कहना है कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से माजरत के बाद चेयरमैन सेनेट सादिक हुसैन जिलानी वफाकी काबीना के अरकान से खलफ ले रहे हैं। याद रहे कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी सादिक संजरानी ने खलफ लिया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने सदर आरिफ अलवी पर कड़ी तनकीद की है। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।